गाय का गोबर। जिन्होंने खुद कभी जिंदगी में कुछ नहीं किया वो हर एक को सलाह दे रहे हैं। जो अपनी सलाहों पे कभी नहीं चले, मौका आ जाए फिर भी नहीं चलेंगे, वो दूसरों को सलाह दे रहे हैं, दूसरों को मार्ग दिखा रहे हैं। यहां अंधे अंधों को मार्ग दिखा रहे हैं और इसलिए सारे लोग गड्ढों में पड़े हैं, नेता भी और अनुयायी भी। गाय का गोबर से साबुन भी बनता है। साबुन, आपने कभी गाय के गोबर से अपने मुंह को धुला? नहीं। केमिकल युक्त फेस वॉश आप यूज करते हैं, लेकिन शुद्ध गाय का गोबर, इस गोबर से नहाने से चमड़ी का कोई भी रोग हो, मैं गारंटी लेता हूं, चमड़ी संबंधी कोई भी रोग हो, आप गौ के शुद्ध देसी गाय के दो गोबर से स्नान करेंगे तो आपका चमड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत गोबर में है। और जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। मतलब समझ रहे हैं? स्त्री में शुद्ध गाय का गोबर, इस गोबर से नहाने से चमड़ी का कोई भी रोग हो, मैं गारंटी लेता हूं, चमड़ी संबंधी कोई भी रोग हो, आप गौ के शुद्ध देसी गाय के दो गोबर से स्नान करेंगे तो आपका चमड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत गोबर में है। और लेकिन आपको केमिकल पे विश्वास हो गया, पर अपनी शुद्ध गाय के शुद्ध गोबर में अपनी संस्कृति पर विश्वास नहीं। भगवान श्री कृष्ण गाय चराते थे, गौ की सेवा करते थे, माँ यशोदा गाय की सेवा करती थी। सोच नहीं रखो, मैं कह चुका हूँ, फिर दोहरा दूं, सोच नहीं होनी चाहिए पर संस्कार पुराने होने चाहिए। और आज्ञाकारी बेटे जब तक दुनिया में पैदा होते रहेंगे तब तक दुनिया अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि आज्ञाकारी बेटे बड़े खतरनाक हैं। समझ भीतर से आनी चाहिए, आज्ञा बाहर से आती है। समझदार बेटे चाहिए दुनिया में, और समझदार बेटा होगा तो अपने मुसलमान बाप से कहेगा कि ठीक तुम मुसलमान थे, ठीक हम मुसलमान नहीं, हम आदमी। आज्ञाकारी बेटा कहेगा तुमने 2 हिंदू मारे, हम 4 मारेंगे, हम आज्ञाकारी। आज्ञाकारी बेटे कहेंगे कि हम हिंदुस्तान पाकिस्तान में तलवारें चलाते रहेंगे। समझदार बेटे कहेंगे पागल थे हमारे बाप जो लड़े और कटे, हम इकट्ठे हो जाते। नहीं हुआ। शुद्ध भारत में यही तो विडंबना है, तुम्हें अपनी संस्कृति पर विश्वास नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण गाय चराते थे, गौ की सेवा करते थे, माँ यशोदा गाय की सेवा करती थी। सोच नहीं रखो, मैं कह चुका हूं, फिर दोहरा दूं, सोच नहीं होनी चाहिए पर संस्कार पुराने होने चाहिए। किसी से भी पूछो, कोई भी बात पूछो, उसे पता हो कि ना हो, मगर वो उत्तर देगा। उत्तर देने का मौका कोई नहीं चूकता, क्योंकि ज्ञानी बनने का मौका मुफ्त में कौन चूके। किसी से भी पूछो, जिन बातों का उन्हें कोई अनुभव नहीं, ऐसा आदमी तुम्हें मुश्किल से मिलेगा जो कहेगा मुझे पता नहीं। ऐसा आदमी मिले उसके चरण पकड़ लेना, क्योंकि उस आदमी में कुछ सच्चाई है। नहीं तो हर एक उत्तर दे रहा है, कुछ भी पूछे जाओ उत्तर दे रहा है, कुछ पता नहीं और उत्तर दे रहा है। जिन्होंने खुद कभी जिंदगी में कुछ नहीं किया वो हर एक को सलाह दे रहे हैं। जो अपनी सलाहों पे कभी नहीं चले, मौका आ जाए फिर भी नहीं चलेंगे, वो दूसरों को सलाह दे रहे हैं, दूसरों को मार्ग दिखा रहे हैं। यहां अंधे
अंधों को मार्ग दिखा रहे हैं, और इसलिए सारे लोग गड्ढों में पड़े हैं, नेता भी और अनुयायी भी।